पिताजी तो जंगल गए, माताजी कुएं में पधार गईं और भ्राता भी तीर्थ पर निकल गए। घर में अब कोई नहीं है जो धुंधकारी को समझाए या टोके रोके कि ये कार्य मत करो। स्वतंत्र मिल गई, स्वतंत्रता प्राप्त हुई जब, तो यह संपूर्ण स्वतंत्रता बहुत खतरनाक होती है। परिवार में जब किसी बालक को और किसी इस प्राणी को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो उसके जीवन में बहुत कष्ट आ सकते हैं, क्योंकि मुखिया परिवार का जो होता है वो अपने परिवार का पालन भी करता है और उसका ध्यान भी रखता है। धुंधकारी ने कभी पढ़ाई लिखाई तो की नहीं थी और बस चोर डाकुओं का संग करने लगा और गलत रास्ते पर चला गया। अब वैश्याओं के चक्कर में पड़ गया और फिर क्या था, उन वैश्याओं ने उसको अपने घर में वैश्याओं को स्थान दे दिया और उनसे मनमानी करने लगी। ये वैश्याएं कौन हैं? हमारे जीवन में प्रत्येक जीवन इससे गुजरता है। काम क्रोध लोभ हमारे जीवन के जो हैं यही विकार हैं। हम सभी के जीवन में भी यही होता है, लेकिन जब हम भजन करते हैं, प्रभु की शरण में रहते हैं, तो ये जीवन की गति दूसरी तरफ हो जाती है। और अगर हमने अपना जीवन नहीं संभाला, नहीं संवरा, तो यही स्थिति हो जाती है कि एक दिन बहुत सारा धन चुरा करके रात में 2 बज गया, वो घर आया है और उन औरतों ने स्वागत किया है, उसको भोजन कराया है और वो थका सो गया। वैश्याओं को जब पता लगा कि इसने तो राजा के यहाँ चोरी की है और ये धन राजा के घर से लाया है, और जब राजा के लोग इस धन को ढूंढते ढूंढते आएंगे तो ये पकड़ा जाएगा और इसको जेल जाना होगा और हमसे भी पूछताछ की जाएगी। तो क्या किया कि हमारी जान भी बच जाए और ये धन भी हमारा हो जाए। इस विषय में पूरी रात बैठकर उन्होंने विचार किया है और निर्णय किया कि ये धन तो आपस में बांट लें और इसे जान से मार दें। अभी आपने श्रवण किया कि जीवन में संतोष अगर नहीं है तो ये धन जो हमने नित्य प्रति कमाई की है, कि किसी भी प्रकार से धन हमारे जीवन में आना चाहिए, चाहे हमें कितने भी गलत कार्य न करने पड़े। इस प्रकार से अगर धन आएगा तो उसका फल यही होगा। इतना कष्ट दिया है धुंधकारी को कि धुंधकारी को उसी के पलंग में बांध दिया है और पलंग में बांध करके सोते हुए धुंधकारी को कई डंडे मारे हैं। और जब वो नहीं मरा तो क्या किया कि चूल्हे में जो अग्नि जल रही थी उस अग्नि के अंगारों को ला करके उसके मुंह में भर दिया है। और इस पीड़ा से जब वो तड़पने लगा है, धुंधकारी बहुत तड़प रहा है, तड़पते तड़पते भी जब उसके प्राण नहीं निकले हैं और वो जीवित दिख रहा है, तो उन्होंने क्या किया, वैश्याओं ने, कि उनका मुख दबा करके उसे उनका प्राणों का अंत कर दिया। इसी प्रकार से रात्रि में कुछ आवाज सुनकर उसकी नींद खुली है। गोकर्ण जी को धुंधकारी की मृत्यु का समाचार मिला तो जाकर के उसने उनके नाम का गया में जाकर के श्राद्ध भी किया है। जब उनके भाई को पता चला कि मेरा भाई अभी संसार में नहीं है, तो गया धाम में जाकर के उन्होंने, गोकर्ण जी ने धुंधकारी का श्राद्ध किया है और फिर अपने घर को वापस आए हैं।
रात्रि हो गई। रात्रि में विचार करते करते जब घर पहुंचे हैं तो रात्रि में उनके घर में कुछ आवाज आ रही थी और उस आवाज में उनकी नींद खुल गई। तो क्या देखा वहां पर कि कोई प्रेत आत्मा विचरण कर रही है, तरह तरह के रूप धारण कर रही है। कभी सिंह का रूप धारण करती है, कभी हाथी का रूप धारण कर लेती है। और इस प्रकार से गोकर्ण ने मन में विचार किया, ये कौन हो सकता है। तब उस प्रेत आत्मा को जल से अभिमंत्रित करके उन्होंने जल फेंका है। तब धुंधकारी ने कहा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मण त्वनासितं मया। मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं मेरे भैया। मैंने अपने जीवन में बहुत ही दुष्कर्म किए हैं। अपने ही पापों के कर्मों से मैंने अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर डाला है। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के पश्चात यदि हमारा जीवन नित्य प्रति भजन में, सत्संग में और संकीर्तन में नहीं लगेगा तो उसका परिणाम यही होगा। मैंने जाना ही नहीं कि मानव जीवन बड़ा दुर्लभ होता है, लेकिन मैंने ब्राह्मण होकर भी अपने आप को नहीं समझा, नहीं जान पाया और मेरे कुकर्मों की सजा मुझे मिल चुकी है। इसलिए मैंने जिन्हें अपना प्रिय समझा, जिन्हें रात दिन अपना समझता रहा कि ये मेरे सगे संबंधी हैं, ये मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं देंगे, और एक दिन ऐसा आया जीवन में कि उन्होंने ही मुझे समाप्त कर दिया। मेरे भाई, तुम तो दया के समुद्र हो, मुझ पर दया करो, कृपा करो, जैसे भी हो मुझे प्रेत योनि से मुक्त कराओ। मैं बहुत कष्ट पाता हूँ, क्योंकि जैसा गया जी में बतलाया गया, जिन स्थानों पर श्राद्ध पिंडदान कराया गया, आचार्यों द्वारा बताया गया कि कितनी ही आत्माएं कितनी योनियों से भटक रही हैं, उन्हीं को मुक्त कराने की क्रिया यहाँ पर की जाती है। और कितना कष्ट होता है उनके जीवन में, जब तक मुक्ति नहीं होती है तब तक रात दिन उन्हें भटकना पड़ता है और उन कष्टों को झेलना पड़ता है। इस प्रकार से गोकर्ण जी ने कहा कि मुझे जब तुम्हारी मृत्यु का पता चला तो मैं गया जी में जा करके तुम्हारा श्राद्ध भी कर दिया। मैंने आपका पिंडदान भी किया और श्राद्ध भी किया है, फिर भी तुम इस प्रेत योनि में क्यों भटक रहे हो? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, ये मुझे स्पष्ट रूप से बतलाइए। धुंधकारी बोला कि भाई जी, मैं तो इतना बड़ा पापी हूं कि हजारों गया श्राद्ध कर दो फिर भी मेरी मुक्ति संभव नहीं है। मैं तो मूर्ख हूं और आप ही कोई इसका उपाय बतलाइए। गोकर्ण जी फिर प्रातःकाल विद्वानों के साथ विचार विमर्श करते हैं कि इस प्रकार से मैंने गया में श्राद्ध भी किया है,
परंतु प्रेत योनि से इन्हें मुक्ति क्यों नहीं हुई है? जितने भी विद्वान लोग थे सभी ने मना कर दिया कुछ बोलने से, कहने से कि इसका मुझे उत्तर नहीं प्राप्त है, मैं नहीं जानता। मूल कारण जो बताया गया कि गया में पिंडदान और श्राद्ध करने के बाद भी इस जीव की मुक्ति क्यों नहीं हुई, इसमें जितने भी लोगों का पिंडदान किया जाता है, श्राद्ध किया जाता है, सभी का नाम लेकर के अमुक नामना अमुक गोत्र से करके श्राद्ध और पिंडदान कराया जाता है। लेकिन जिनके गोत्र में वर्ण संकर हो जाएगा तो वो गोत्र बीच से बाधित हो जाएगा। जो हमारे पूर्वजों का गोत्र है, जिनसे हमारे कुल की परंपरा है, हमारे कुल में हमारा जन्म होता चला आ रहा है, क्योंकि 3 पीढ़ियों का ही श्राद्ध और पिंडदान होता है। पिता, बाबा, विद्युत पर बाबा, और इस प्रकार से अगर वर्ण संकर है तो वो गोत्र बाधित होगा, तो प्रेत योनि से मुक्ति कहाँ होगी? यही धुंधकारी के साथ है। इस प्रकार से उपाय बहुत लोगों ने बतलाया है और श्रीमद् भागवत कथा के सुनने के लिए कुछ विद्वानों ने उन्हें कहा कि श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से ही इनका उद्धार हो सकता है। श्री गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा की तैयारी की है और तब कई गांव और नगर देशों में भागवत कथा का आयोजन की खबर पहुंची तो लोग कथा श्रवण के लिए पहुंचने लगे हैं। गोकर्ण जी ने धुंधकारी को बुलाया और प्रेत आत्मा धुंधकारी के पास में ही खड़े 7 गांठों वाले बांस को पोल में स्थान दे दिया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य यजमान बनाया है और प्रथम स्कंद से ही इस कथा का आरंभ हुआ है। इस प्रकार कि वो जो 7 गांठ हैं, जो बांस में वो 7 गांठों वाला बांस है, उसका एक गांठ फट गया और गांठ का मतलब है बंधन। हमारे जीवन के जो बंधन हैं वही इस बांस की गांठ है। तो उसका जो बंधन वो ढीला हो गया। फिर दूसरे दिन की कथा में दूसरा गांठ, तीसरे दिन की कथा में तीसरा गांठ, और इस तरह से 7 दिन पर्यंत कथा के श्रवण से धुंधकारी के 7 गांठ फट गए और कथा विराम कर जब गोकर्ण जी ने जयकारा लगाया है, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री राधे जय जय श्री राधे। गोकर्ण जी ने जयकारा लगाया, उसी समय बांस के पोल से धुंधकारी का शरीर प्रकट हो गया है। बड़ा सुंदर स्वरूप है। वो प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो गया है और श्यामल शरीर, पीतांबर धारण किए, तुलसी की माला गले में, सर पे मुकुट धारण किए हुए हैं। धुंधकारी ने अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम किया है और बोला, भाई यह प्रेती पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत कथा धन्य है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।